सबसे पहले आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। आइडियल स्टूडेंट वो है जिसका एक विजन है। 5वीं तक भी बच्चे को नहीं पता होता कि मैं आइडियल स्टूडेंट हूं कि नहीं हूं, उन बेचारे को पता है क्योंकि बच्चा तो पढ़ना नहीं चाहता। यू नीड टू सेलेक्ट द फूड विच इज हेल्पफुल फॉर योर स्टमक। नक्शे के मुताबिक अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो फिर तो वो फ्लॉप होगा। एक आइडियल स्टूडेंट कतई तौर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए दुनिया में नहीं आया। आइडियल स्टूडेंट काम बोलता है। आइडियल स्टूडेंट की किसी किस्म की डिप्रेशन में नहीं जाता है और अपने काम पे फोकस करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला दीना लिमन ला अहद लहु। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ईमाना लिमन ला अमानत लहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युह्यी व युमीतु व हुवा युह्यी ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स ऑफ ELC पसरूर कैंपस और पसरूर से आए हुए जितने भी ELC के फैकल्टी मेंबर्स हैं और किड्स क्लब ग्रामर स्कूल से भी कुछ टीचर्स आए होंगे और मेहमान हमारे खसूसी तौर पर और सियालकोट के ELC के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैनेजरियल स्टाफ्स में हैं और हमारे NB शूट्स, सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम आपके बहुत मशकूर हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़तें, बरकतें, तरक्कियाँ अता फ़रमाए। ख़ास तौर पर आप लोगों का पेशेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे इस तरह की कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जो कि आपको बिठाए रखे। जैसे हम मुख्तलिफ़ मैरिज सेरेमनीज़ में जाते हैं या बर्थडे सेरेमनीज़ में जाते हैं तो वहाँ हम टिक के इसलिए बैठे रहते हैं कि बड़ा फ़न होता है, डांस होता है, गाने बजाने होते हैं, ये होता है, वो होता है, इसलिए आपको दिल करता है कि आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रुकें। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे टिक के बैठे हुए हैं। ना ही इतना अच्छा खाना था जो कि आपको लगे कि बड़ा मज़ा आया है। और कोई मज़े नहीं। ये शो करती है ये चीज़ कि आपका एजुकेशन के लिए पैशन है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपका पैशन है। और मैं ये भी समझता हूँ आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया होगा कि ELC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए है, जहाँ पे आप आके अपने अंदर जो छुपा कॉन्फिडेंस है उसको शो करते हैं, उसको उभारते हैं, उसको तराशते हैं, अपनी जो आपके अंदर हिडन टैलेंट है उसको अनवेल करते हैं, उसका नकाब उतारते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। और यही मकसद, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू आर फ्रॉम पसरूर। हमारे पसरूर में इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सियालकोट या इसके इन सबर्बन एरियाज ऑफ सियालकोट, द पर्पस ऑफ ओपनिंग आवर स्कूल एंड ELC इज सेम, टू इम्पार्ट एजुकेशन। एजुकेशन को हर बंदे के लिए आसान करना हमारा मकसद है कि हम एजुकेशन हासिल करें और उस दुनिया में अल्लाह ताला हमें तरक्कियाँ दे और आखिरत में भी तरक्कियाँ दे। इस मकसद के लिए हमने किड्स क्लब ग्रामर स्कूल भी आपके पसरूर में खोला है। और मैं दाद देता हूँ मिस्टर उस्मान की कि 2 साल हो गए हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता तो ये कह देता कि सर बस मैं नहीं जा सकता, क्योंकि रोज़ ट्रैवल करना यहाँ से पसरूर और पसरूर से वापस आना। और अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं हम उससे बहुत खुश हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। तो इससे भी हमें लगता है कि हमें बस कर देना चाहिए। लेकिन एक बच्चा कह के गया है कि अगर आप ज़िंदगी में फ़ेल हो जाएं तो कभी आप गिव अप ना करें। हम भी इसी उसूल पे चलते हैं कि हम गिव अप करने के लिए तो पैदा ही नहीं हुए। चाहे हमारे पास एक बच्चा भी होगा, हमने वो काम करना ही करना है, क्योंकि हम आपके पसरूर में बिज़नेस करने नहीं आए हैं, तालीम देने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम
पसरूर को भी चाहते हैं कि वो भी एक डेवलप्ड सिटी की तरह उभरे, जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है। आप भी हमारे मुसलमान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उसी तरह से हैं जिस तरह से सियालकोट के हैं। इसीलिए मैं सलूट पेश करता हूं मिस्टर उस्मान को कि उनकी अनथक मेहनत की वजह से आज आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं दैट यू आर मोर देन 60 और 70 स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, कि 60 या 70 बंदों को किसी एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाना कितना मुश्किल काम। और फिर इन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपके लिए हजार रुपया देते हैं बच्चों, चलो, आपने पैसे भी दिए। तो ये क्या शो करता है कि आप मिस्टर उस्मान और मिस्टर उमर और जो इनकी टीम है, आप इन पे रिलाई करते हैं, और जो ये प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हैं, आपको वो प्रोडक्ट फ़ायदा दे रहा है। इसलिए हम आपके बहुत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। आपके लिए दुआगो हैं कि आप मज़ीद तरक्कियाँ करें। अब हमारी दरख्वास्त आपसे ये है कि आपने जो कुछ यहाँ से सीखा है वो दूसरों को सिखाना है। फिर आप ये देखिए कि आज आप 60 या 70 हैं, कितने बंदों की वजह से? एक या दो बंदों की वजह से। कितने होंगे? 60 या 70। अब आप इसी तरह अगर लोगों को गाइड करेंगे तो 60-70 आपको मिलेंगे। फिर 6 को 60 से ज़रब देंगे तो ये कितने बन जाएंगे? कोई 3,500 के करीब बन जाएंगे। तो 3,500 के करीब जब पसरूर में बंदे इस तरह के डाडे आके यहाँ पे स्पीचेस करना शुरू करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, अपनी स्किल लोगों तक पहुँचाएंगे, तो फिर देखें कि आपका पसरूर कैसे तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। कब करेगा? जब आप यही चीज़ लोगों तक पहुँचाएंगे। और अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो हमारे कहने का भी फ़ायदा कोई नहीं है। पसरूर वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि पसरूर दुआ करने से तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। या अल्लाह पाक मैं दुआ करना वहाँ सड़क बन जाए, वो 100 साल भी दुआ करते रहोगे तो सड़क ने तो उत्थे रहना है। बीज आपने बोया नहीं, हल आपने चलाया नहीं, काश्तकारी आपने की नहीं। आप रोज़ खेतों में जाके कहते हैं या अल्लाह पाक कद्दू उग गए, तो पूरा टब्बर पीछे दुआ कर रहे होंगे आमीन, या अल्लाह कद्दू उग गए आमीन। तो इस तरह तो कद्दू नहीं उगेगा। या अल्लाह मुंजी लग जाए, या अल्लाह मेरे कपड़े धो कतन, या अल्लाह तनु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वास्ता ही मेरे कपड़े धो कतन, तो कपड़े तो नहीं धोए जाएंगे। ठीक है। या आप रात को सोए हुए हैं और आप कहेंगे या अल्लाह पाक सवेरे उठा तो मेरी जामत हुई होए, ऐसे तो नहीं है। तो ये दुआ तब काम आनी है जब आपने उसके पीछे कोई काम करना है। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो तगोदो करता है। किस्मत के हम हामी हैं। अगर हम किस्मत पे यकीन नहीं करते तो हम मुसलमान नहीं हैं। लेकिन किस्मत ये नहीं है कि घर बैठे रहो तो कद्दू गोश्त बन के ऊपर से जन्नत से आएगा, ऐसा नहीं है। हमने कुछ करना है तो आगे चलना है। अगर इतना आसान होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 20 या 22 साल मेहनत ना करनी पड़ती, वो रोज उठ के दुआएं मांग रहे होते। क्या उन्होंने जंगे ओहद में दुआ नहीं मांगी होगी कि हम ये जंग जीत जाएं? मांगी होगी। लेकिन वो जंग हम क्यों हारे, मुसलमान क्यों हारे? कि जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, अपने असल उस्ताद की बात नहीं मानी सहाबा कराम ने। वो हजरत वलीद रजी अल्लाह अन्हो जबकि मुसलमान वो नहीं थे, पीछे से आके उन्होंने हमला किया और वो जंग जीत गए। इससे साबित होता है कि हम असल तौर तरीके पे नहीं चलेंगे तो फना हो जाएंगे। जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं ना, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। चाहे आप नबी के साथ भी हैं तो आपको नबी नहीं बचा सकता जब तक आप नबी की बात नहीं मानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना, आप क्या समझते हैं कि उनको अब जन्नत मिल जाएगी? उनके चचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अबू लहब की बात मिसाल सामने आती है। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखना क्या है? कुछ करने से कुछ होना है, कुछ करने से जन्नत और जहन्नम मिलनी है। हाम हाँ नहीं, हाम हाँ अगर मिलनी होती तो फिर उसके भी तरीके हमें नबी बता के जाता। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का शॉर्टकट कोई नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मैन्यूर योर स्किल्स। आपने अपनी स्किल्स को बुरे का ला के आगे बढ़ना है। अब इस टॉपिक की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वाकई ये मुश्किल टॉपिक है। मैं अक्सर वहाँ पे
सियालकोटियों को भी मैंने कहा कि मैं क्या बात करूं कि लोगों को पता चले कि ये आइडियल स्टूडेंट इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अजीब अजीब सवालात और सजेशन जहन में आती हैं, क्योंकि हमने ये टॉपिक कहीं लिखा पढ़ा नहीं देखा है। एक्सपीरियंस ही हम करते हैं, और मैं भी एक्सपीरियंस करता हूं कि देखा तो जाए कि वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से इस बच्चे या बच्ची को कामयाबी हासिल हो जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स रियली अ डिफिकल्ट टॉपिक टू स्पीक ऑन। हाउएवर, वी नीड टू से समथिंग ऑन इट। फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि क्या ऐसे तौर तरीके हैं, आइडियल स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिसकी बिना पर वो तरक्की कर सकता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्वा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए हमें एक ही उस्ताद को फॉलो करना है, लेकिन याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी और दीनी लिहाज से हमारी तरबियत की है, लेकिन सबसे ज़्यादा तरबियत हमें दीनी लिहाज से की है। दुनियावी मामला जब आ जाते तो आप सहाबा कराम को ये कहा करते कि मैं इसलिए दुनिया में नहीं आया, या इन शॉर्ट में ये कहूँ कि मैं ये आपको बताने आया हूँ कि सड़कें कैसे बनानी हैं, पुल कैसे बनाने हैं, मैं इसलिए नहीं आया। मैं आपको इंसान, मुसलमान और अल्लाह की पहचान करवाने के लिए आया हूँ। जो दुनियावी मामलात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए जाते तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब आपको दुनियावी मामलात में किसी तरह की परेशानी आए तो उस बंदे के पास जाएं जो इसमें महारत रखता है। बात समझ आ गई आपको? दुनियावी मामलात में अब जो बेहतरीन डॉक्टर मार्केट में होगा हम उसके पास जाएंगे, जो बेहतरीन इंजीनियर मार्केट में होगा हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि उसवा से हमें यही समझ मिलती है। अब हमें उसवा से एक और समझ क्या मिलती है कि अगर हमने घरेलू मामलात को चलाना है तो फिर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारी जो माएँ थी उम्महातुल मोमिनीन हैं उनकी मिसालों को हमने फॉलो करना। मेरी बात समझ रहे हैं? और मर्दों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है दीनी लिहाज से। अब ये वाले सारे मामलात ये इसलिए मैंने मिसाल दी है कि इससे हटके अगर कोई मिसाल आपको लगता है कि वो बंदा जो दुनिया में और दीन में कामयाब है, फिर मुझे उसका नाम बता दीजिए। बल्कि काफ़ी किताबें भी लिखी गई हैं, जो 100 कामयाब लोगों की जो किताब लिखी गई है वो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी। माइकल हार्ट है शायद उसका राइटर है, उसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर लेकर आया। कैसे लेकर आए? उन्होंने उनकी जिंदगियों को समझा है। ठीक हो गया? अब मैं जो बात करने लगा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से बच्चों ने ये कहा कि उसको ओबीडियंट होना चाहिए, उसको पंक्चुअल होना चाहिए, उसको डिसेंट होना चाहिए, उसको हम्बल होना चाहिए, लेकिन किसी बच्चे या बच्ची ने ये नहीं कहा कि उसका एक विजन होना चाहिए। किसी ने कहा, एक दो बच्चे ने शायद कहा, तो आइडियल स्टूडेंट बनने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। जब तक आपका टारगेट नहीं है आप सफ़र करते जाएं, आपको पता ही नहीं आपने जाना कहाँ है। बेहतरीन गाड़ी में सफ़र करेंगे, बेहतरीन ड्राइवर आपके पास होगा, लेकिन ये पता ही नहीं जाना कहाँ है। And that is the reason why when we complete our education, for example intermediate or bachelor's, and when we complete it we do not know what to do. FA और BA करने के बाद हमें फिर पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। और यार उन्हें क्या सी कर लो तो मैं कर लेता, और मेरे अम्मी अबू ने क्या है तू घर वेला रहना था तू BA कर ला। या फिर हमारी जो बच्चियां हैं तू MA क्यों भी करनी है, और मेरी मंगनी हुई दी है 2 साल रहने ने तो मेरी माँ कहती चल तू घर बह के की करना, तू BA कर ला MA कर ला। What is this idiocy about? आपको 2 साल की कदर नहीं। अगर आपने कर भी लिया है तो फिर उसका फायदा बोलिए। आप कहते कि यार मेरे पास 10 के करीब घर में जैकेट्स पड़ी हुई हैं लेकिन इस्तेमाल मैं एक करता हूं, तो फिर जो 4 जिनका इस्तेमाल नहीं करते उसका फायदा क्या? तो याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आपका एक विजन होना चाहिए, और फिर उस विजन के मुताबिक क्या करते हैं आप? फिर उस विजन के बाद आप उसकी प्लानिंग करते हैं। एक टारगेट आपको मिल जाता है, आप उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल में आपको ये देता हूं। आपने एक घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे?
पहले उस जगह का इंतखाब करेंगे। कर लिया उस जगह का इंतखाब, अब आपने उस जगह पे घर बनाना है। क्या करेंगे? नक्शा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नक्शा भी बन गया। नक्शा बनाने के बाद आप क्या करेंगे? उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे? उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चाहिए आपको? उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? ईंट, रेत, सीमेंट, बजरी वगैरह चाहिए। वो भी आपने लाके यहाँ पे रख दिया। फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको लेबर चाहिए। उस घर को बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए। अब लेबर भी आ गई। अब क्या करें? अब क्या करें? बोलते जाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच इंदी। मैं नक्शा कर दे तो मेरा तो समझ आ गई है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये आपकी किताबें, कापियां, रजिस्टर, इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह ये पड़ा हुआ है। और इस साइड पे लेबर। टारगेट आपका ये है। किसके मुताबिक? इस नक्शे के मुताबिक। अब आपकी लाइफ में अगर विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, ये नक्शा नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन किस चीज की करोगे आप? जो दिल करेगा बनाना शुरू कर दोगे? नहीं। आइडियल स्टूडेंट वो है जिसका एक विजन है, उसने उसके मुताबिक प्लानिंग की है और बेहतरीन स्कूल और कॉलेज का इंतखाब किया है, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब किया है। आपको ये पता है मार्केट में A क्लास, B क्लास, C क्लास की ईंटें मौजूद हैं। रेत, सीमेंट, बजरी भी A क्लास, B क्लास, C क्लास का मौजूद है। आप अपना घर किस तरह का बनाना चाहते हैं वो आपकी सोच है। आप स्टूडेंट बन रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? कि मैं एक बेहतरीन इंसान बनूं, बिल्कुल इस घर की तरह। मैं एक बेहतरीन मुसलमान बनूं, बिल्कुल अपने घर की तरह। और आपको पता है कि जब मैं इस घर में जाऊंगा, मैं घर बना क्यों रहा हूं? पहले तो ये बताइए। मैं घर इसलिए बना रहा हूं कि मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, और वो जगह, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? वो जगह चारों तरफ से महफूज हो। जब बारिश हो तो मैं महफूज रहूं, जब आंधी चले तो मैं महफूज रहूं, कोई अगर जंगली जानवर आ जाए तो मैं महफूज रहूं, मुझे दीमक लग जाए मेरे मकान को, उससे भी मैं महफूज रहूं, कोई चोर डाकू डाका डालने के अगर मेरे घर में आ जाए तो मैं महफूज रहूं, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है क्या? उसके मुताबिक अपने घर की तामीर नहीं करते? और अब ये बच्चा ये कहे कि मैं एक आइडियल स्टूडेंट हूँ, मेरा टारगेट ये है, लेकिन वो इस नक्शे के मुताबिक अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करता, तो फिर तो वो फ्लॉप होगा। उसके घर में चोरी भी होगी, उसके घर में डाका भी डलेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। मैं एक आइडियल स्टूडेंट हूँ, मैं करूँगा क्या? सबसे पहले देखूँगा कि मैंने अपने घर को कितने कमरे बनाने हैं, इस पे सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं उसकी खुदाई करना शुरू करूँगा। खुदाई करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? खुदाई करने के बाद आपने देखना है कि जो खुदाई हुई है नक्शे के मुताबिक हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग है। ये मिसाल मैंने दी है आपके प्ले ग्रुप की, ये मिसाल मैंने दी है आपकी नर्सरी क्लास की और अपर नर्सरी क्लास की। आपकी जो बेसिस हैं किस पे बेस करती हैं? 3 क्लासेस पे, प्ले ग्रुप, नर्सरी, अपर नर्सरी, जिसको हमने नाम दिया हुआ है प्ले ग्रुप, जूनियर केजी और केजी। इसमें करते क्या हो आप डाडे किस्म का सरिया डालते हो मेरा पुत्र, डाडे किस्म की रेत, सीमेंट और बजरी डालते हो, क्योंकि आपने इसके ऊपर अपना मकान बनाना है। तो मैं जो खड़ा हूं, मेरे टांगों में 3 क्लासेस हैं, प्ले ग्रुप, जूनियर केजी और केजी। जिसको ये स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं है, मेरे माँ बाप को तो कम से कम पता है ना कि मैंने डाडे किस्म का सरिया इसमें डालना है, और वो है वो माँ का दूध, वो है वो माँ के दूध के साथ कुरान पाक की तिलावत, वो है इन 2 चीजों के साथ माँ बाप का नजदीक रहना। उस तपश में जब आपकी बेसिस पक्की होंगी तो फिर देखिए क्या स्ट्रांग होंगी। उसमें डाला जाएगा अकीदा, अकीदा इस्लाम,
जिस पे एक इस्लामी रियासत की तश्कील होगी। हो गया? अभी भी हमें समझ नहीं है। अब बात आने लगी है क्लास 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की। जब आप बिल्डिंग को देखें तो वहाँ पे जो पहली स्टोरी होती है वो बेस के ऊपर खड़ी होती है। 5वीं तक भी बच्चे को नहीं पता होता कि मैं आइडियल स्टूडेंट हूँ कि नहीं हूँ। उन बेचारे को की पता है, क्योंकि बच्चा तो पढ़ना नहीं चाहता। ये उसके माँ बाप, ये उसके उस्ताद हैं जो कि उसको गाइड कर रहे होते हैं कि तू ऐदे मुताबिक इस नक्शे के मुताबिक चलो। वो हल्का फुल्का चलना शुरू करता है, मार से चलता है, प्यार से चलता है। एक वक्त आता है कि दीवारें ऊपर हो जाती हैं और अब पहली स्टोरी के ऊपर लैंटर्न डालने का वक्त आ जाता है। उसको हम कहते हैं क्लास 5, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी क्लास। अब प्राइमरी क्लास आपकी लाइफ की पहली स्टोरी है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरी आपकी स्टोरी है वो क्लास 8 है या क्लास 10 है। ठीक है, क्लास 10 तक जाते हुए कम से कम हमें अक्ल शऊर आना शुरू हो जाता है। और जब हम फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना शुरू करते हैं तो फिर मैं कहता हूँ मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉयर बनूंगा, वगैरह वगैरह। यहाँ तक 10वीं क्लास तक मैं ये समझता हूँ, वहाँ तक बच्चे को लेके जाने की पूरी और कुल्ली जिम्मेदारी उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा कराम, उसके गवांडी, उसके रिलेटिव्स की है, उसके मुआशरे की है। क्योंकि अभी उसको इतनी अकल समझ, वो बाशऊर नहीं होता। जब वो हो जाए तो फिर अब आपकी बारी है। आपको उन्होंने पांव पे तो खड़ा कर दिया है, अब आपने देखना है कि आपने अपना करियर कैसे लेके चलना है। अब आप तालिब इल्म हैं। सबसे पहले आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। आइडियल स्टूडेंट वो है जिसका एक विजन है। 5वीं तक भी बच्चे को नहीं पता होता कि मैं आइडियल स्टूडेंट हूँ कि नहीं हूँ। उन बेचारे को की पता है, क्योंकि बच्चा तो पढ़ना नहीं चाहता। यू नीड टू सेलेक्ट द फूड विच इज हेल्पफुल फॉर योर स्टमक। नक्शे के मुताबिक अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं करता तो फिर तो वो फ्लॉप होगा। एक आइडियल स्टूडेंट कतई तौर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए दुनिया में नहीं आया। आइडियल स्टूडेंट काम बोलता है। आइडियल स्टूडेंट की किसी किस्म की डिप्रेशन में नहीं जाता है और अपने काम पे फोकस करता है। तालिब इल्म क्या करता है, फिर उस नक्शे को देखता है, इंग्रेडिएंट्स को देखता है, लेबर जो उसके साथ लगी है उसको देखता है और दीवार बनाना शुरू करता है। दीवार जब बनाता है, आपने कभी भी किसी राजड़े मजदूर को दीवार बनाते हुए लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं देखा तो देखिएगा। ईंटों की एक लेयर लगाने से पहले वो क्या करता है? ईंटों की एक लेयर लगाने से पहले वो दोनों साइड पे सूतर बांधता है। पता है आपको? वो सूतर होता है बाउंड्री। आपने भी अपने पहले साल में अपने गिर्द एक सूतर बांध लेना है और उसको एक ईंट लगाने के बाद वो चेक करता है कहीं ये सूतर से बाहर ईंट तो नहीं चली गई। आप एक बेहतरीन तालिब इल्म क्या करता है? बाउंड्रीज मुकर्रर करता है। मेरी मुराद सूतर से ये है कि उसको पता हो कि मैंने इतना सोना है, मैं ज्यादा सोऊंगा तो मेरी ईंट सूतर से बाहर हो जाएगी। मैंने इतना रेस्ट करना है, मैंने इतना खेलना है, मैंने इतना पढ़ना है, मैंने इतना नहाना है, मैंने इस तरह के कपड़े पहनने हैं। आपकी लाइफ के गिर्द एक सूतर है। हो गया, एक लेयर तैयार हो गई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। और याद कीजिए, बिल्कुल मिसाल वही वाली कि जब आधी दीवार बनती है तो फिर वो जो राजड़ा तरहान मजदूर क्या करता है, उसके पास एक लेवल होता है। लेवल समझते हैं कि इस तरह का स्टील का होता है, उसके अंदर एक पारा होता है जिसको लगाने से वो चेक करता है ऐसे करके कि दीवार सीधी जा रही है कि नहीं जा रही।
और एक सूत्र के साथ वो पेंडुलम टाइप की एक चीज होती है, इस तरह लटका के देखता है कि बिल्कुल ये मैच हो, लटक रहा होता है, नीचे से भी टच हो रहा होता है और ऊपर से भी वो टच हो रहा होता है। अगर वो नीचे से बाहर निकल आए तो उसकी दीवार टेढ़ी। अब वो दीवार उधर से टेढ़ी आसमान तक भी ले जाएंगे तो दीवार टेढ़ी ही रहेगी। आपने क्या करना है, एक दिन स्कूल जाएं, पकड़ लो बैलेंस लेवल को, पकड़ लो क्या पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा है वो मेरी दीवार को लेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, गो टू योर टीचर अगेन, गो टू योर मदर अगेन, गो टू योर फादर अगेन, कि मेरी ईंट की जो एक लेयर एक दिन की लगी है, इसने मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देना। आप क्या करोगे, उस ईंटों की दीवार में से वो वाली लेयर को निकालोगे और उसकी रिकंस्ट्रक्शन करोगे। क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द मैप वो दीवार बनाई और उसको रिकन्फर्म किया कि ये बिल्कुल मैप के मुताबिक मेरा सफर जारी है कि नहीं जारी। आजकल तो आपकी गाड़ी में आपके गूगल के ऊपर सारे का सारा मैप आता जा रहा है, और जैसे ही आप गलत टर्न ले लेते हैं आपकी पूरी की पूरी डायरेक्शन खराब हो जाती है। आपने एफए कर लिया, बीए कर लिया, आज ही घर जाके लेवल पकड़ें और चेक करें कि मेरे एफए ने मुझे क्या दिया है। अल्लाह ना करे आपको वो पूरी की पूरी एफए की दीवार को घिरा के दोबारा से बनाना पड़े, क्योंकि जब तक बेस ठीक नहीं है आपकी, आप उसके ऊपर प्लस्तर नहीं कर सकते। जब तक बेस ठीक नहीं है, प्लस्तर करने के बाद उसके ऊपर आप अच्छा पेंट नहीं कर सकते। अच्छा पेंट करने के बाद उसके ऊपर आप हैंगिंग्स नहीं लगा सकते। तो ये आपकी जिंदगी है। उसके लिए अब जिस बंदे ने ये सारे काम करने हैं, सबसे पहले उसको हेल्थी होना पड़ेगा। अब जैसे बहुर अनु नींदर भी आंदी है, आपने बेहतरीन किताबों का इंतखाब किया, बेहतरीन नक्शे का इंतखाब किया, लेकिन जो राजड़ा और मजदूर है उसमें ताकत ही इतनी ज्यादा नहीं है कि वो दीवार बना सके। वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। सबसे पहले आपने अपनी डाइट का ध्यान करना है, क्योंकि आप चलते हैं और आपकी स्टोरेज है ये व्हाट यू कॉल स्टमक, क्योंकि आप इंजेक्शन नहीं लगाते हो। यू ईट समथिंग टू फिल इन योर बेली टू गेट पावर सो दैट यू कैन वॉक एंड डू योर चोर्स, अपने घर के काम कर सके और डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। However, you need to select the food which is helpful for your stomach. एक आइडियल बच्चा वो है जो अपने मैदे का ध्यान रखता है, कितना खाना है और कब खाना है। बेटा आप बाहर आइए, ये जिस आपको भी मैं बुलाता हूँ, आप बाहर आ जाइए। ये वाले साथ आ जाइए, बाहर आ जाए। मिसाल देनी है बेटा मैंने आपकी, साथ वाले जल्दी जल्दी, क्विक, लेस टाइम वी हैव। इस बच्चे का विजन है कि मैं मॉडल बनूं, तो ये बच्चा क्या करेगा, मॉडलिंग तो करेगा ना, लेकिन मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं कि उसको टॉल होना चाहिए। मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट है कि उसकी बॉडी जो है बिल्कुल शेप्ड होनी चाहिए, उसकी वेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, उसके कपड़े प्रॉपर होने चाहिए। रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, तो आइडियल स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट फिर क्यों नहीं? जो बिल्डिंग आपने बनानी है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? सबकी रिक्वायरमेंट है। अब मैं इनसे पूछता हूं कि इन्होंने मॉडल बनना है, इनको पिज्जा खाना चाहिए, इनको बाजारी खाने चाहिए? बोलिए। ये बाजारी खाने नहीं खाएंगे, बाजारी खाने खाएंगे तो इनका पेट निकलेगा, और जब अपने प्रोफेशन में जाएंगे तो कहेंगे आउट, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। अपने मसल्स बनाओ, ये इनकी फील्ड, इनके प्रोफेशन की डिमांड है। अपने मसल बनाने के लिए फिर ये बॉडी बिल्डिंग करेंगे। तो अपनी फील्ड में ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये वही काम करेंगे, और बहुत से ऐसे काम नहीं करेंगे जो इनके लिए नुकसानदेह हैं। बॉडी बिल्डर को अगर आप देखें तो उनको उनके उस्ताद कहते हैं कि तुसी पानी ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि पानी ज्यादा पिएंगे तो आपके मसल्स नहीं बनेंगे।
इतने ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं। इन्होंने हेयर स्टाइल कैसा बनाना है ये भी इनका उस्ताद बताएगा। अगर इनका हेयर स्टाइल इनकी जॉब के मुताबिक नहीं होगा तो फ्लॉप आउट। सबसे पहले आइडियल स्टूडेंट को अपना मैदा, फिर अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए एक्सरसाइजेज, फिर मजीद अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए रेस्ट, फिर मजीद अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर करने के लिए, शेप देने के लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। चलो बेटा, जब ये रिक्वायरमेंट एक फील्ड में हो सकती हैं तो आपकी फील्ड में तो आपने तो दुनिया फतह करनी। सबसे पहले अपनी डाइट, उसका ध्यान करना है। अपनी गुफ्तगू की जो तरतीब है वो ठीक करनी है। आपको सोने का पता होना चाहिए 6 घंटे से 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। अगर सोना है तो तुम्हारी मां लितर फड़ के आ जावे, उठ। आपकी मां ये कहे कि तूने ये नहीं खाना क्योंकि तेरा मैदा डिस्टर्ब होगा, तू पढ़ नहीं पाएगा, तुझे नींद आएगी, तू ऊँघना शुरू कर देगा। तेरी माँ तुझे 12-14 घंटे सोने के लिए कहती है, ओ मेरा मुंडा, मेरा पुत्र सो जा, मेरा पुत्र सो जा, क्योंकि मोहब्बत करती। लेकिन वो असल में मोहब्बत नहीं कर रही है, वो आपकी दुश्मन है। वो आपको जिंदगी से लड़ना नहीं सिखा रही, वो आपको 12-14 घंटे सोने का आदी बना रही है। वो आपको कहती है रज के रोटी खा, आपके मैदे का बेड़ा गर्क कर रही है। और आप भी अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्योंकि मैदा स्ट्रांग होगा तो बॉडी स्ट्रांग होगी। आइडियल स्टूडेंट की निशानी है कि आइडियल स्टूडेंट जो है वो कम खाता है, आइडियल स्टूडेंट कम सोता है, आइडियल स्टूडेंट कम बोलता है, आइडियल स्टूडेंट की किसी किस्म की डिप्रेशन में नहीं जाता है और अपने काम पे फोकस करता है। और फिर मैं बार बार कहूंगा, जो पढ़ता है उसको रिकन्फर्म करता है मैप के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो उसको परेशानी है, मेरी दीवार खराब हो गई है, मैं तो इसके ऊपर एक एम्पायर बनाने जाना। एक ईंट आपकी दीवार में खोखली हो कहीं से मुझे बताएं। कोई आपको यहां पे सुराख नजर आ रहा है? अगर आपको यहां पे सुराख नजर आए तो क्या ये दीवार खूबसूरत लगेगी? नहीं लगेगी। तो वो देखता रहता है कहां कहां ईंट लगनी है, कहां कहां नहीं लगनी है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि एक आइडियल स्टूडेंट कतई तौर पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए दुनिया में नहीं आया। जब एक बच्चा अपने घर में है तो उसकी घर में भी जिम्मेदारियां हैं। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। घर में मेरी छोटी बहन, जब आप होंगी तो हर बच्चा, माँ बाप भी जो यहां पर बैठे हुए, मैं उनको भी कहूंगा, घर में होगा तो माँ बाप क्या कि तू पढ़दा नहीं पिया, तू पढ़दा नहीं पिया, तू चल कमरे च, तू चल कमरे च। तो हर वक्त पढ़ाई, एकेडमिक स्टडी पढ़ाई करने से भी आपकी जिंदगी का बेड़ा गर्क होगा। कहना मैं ये चाहता हूं, घर में आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक घरेलू जिंदगी भी है। एक आइडियल स्टूडेंट की घरेलू जिंदगी भी है। एक मिसाली तालिब इल्म वो है जो अपना काम खुद करता है। एक मिसाली तालिब इल्म वो है जो अपने कपड़े खुद धो सकता है, जो अपने कपड़े खुद प्रेस कर सकता है, जो अपने बर्तन खुद लगा सकता है, अपने बर्तन उठा के किचन में लेके जाके उसको साफ कर सकता है। अगर हमारे दीन में ये मुलाजमत की ये बात होती तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जब हजरत अली ने कहा रजी अल्लाह अन्हु ने कि जाओ, आपका बाप लोगों में मुलाजिम बांट रहा है, तुम भी कोई मुलाजिम ले आओ। तो जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जाती हैं, मुलाजिम के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्योंकि उन्होंने गिला किया कि मैं सारा दिन काम कर करके चक्की चला चला के मैं थक जाती हूँ, तो मेरे लिए भी कोई मुलाजिमा का बंदोबस्त कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों ना तुम्हें इससे बेहतर काम बताऊँ जिससे तुम्हारे जिस्म की सारी थकावटें दूर हो जाएं। कहा 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 33-34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म में रात को सोने से पहले कर
लिया करो, सारी थकावटें खत्म हो जाएंगी। अम्मा आयशा अपने काम खुद किया करती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। तू केड़े खेत दी मूली, तू केड़ा तालिब इल्म बनना पिया, तू केड़ी मां जेड़े बच्चे नूं पे कहना कि हर वक्त पढ़दा जा या पढ़दी रह। तेरी माँ तुझे बर्तन धोना क्यों नहीं सिखाती है, तेरी माँ तुझे कुकिंग क्यों नहीं सिखाती है, तेरी माँ तुझे कपड़े इस्त्री करना क्यों नहीं सिखाती है, तुझे होल्डर लगाना क्यों नहीं आता है, तुझे मोटर बाइक का चेन जो है ठीक करना क्यों नहीं आता है, तुझे गाड़ी का ऑयल खुद से चेंज करना क्यों नहीं आता है, तुझे गाड़ी और मोटर बाइक खुद धोनी क्यों नहीं आती है। क्या ये तालीम का हिस्सा नहीं है? क्या ये आइडियल स्टूडेंट का हिस्सा नहीं है? तू FA BA डॉक्टर बन तेरा सिर दर्द कर कर मारिया दा है। यू डू नॉट नो यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड। तेनू नहीं पता तू अपने बंदे की देखभाल करनी है, तू अपने बंदे वास्ते तू नौकरा नहीं रखनी है, तेनू नहीं पता तू अपने बच्चे पका पका के देना है। मैं तेरे FA BA नू की लेना है? तू जब अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रही थी बड़ा तेरिया तरीफा होंदियां सन, तेनू नहीं पता तू भांडे आप ही धोने ने। जब तू मोटी हो गई तो फिर डॉक्टर ने तुझे कहा तू सैर करया कर, घर दे काम तू करदी नहीं तो चक्कर लांदी रहनी है पूरे टाउन में। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी एकेडमिक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हाउ टू हैव योर डोमेस्टिक लाइफ। आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी चलाना है। बाहर के मुल्क में चले जाइए जिनके हम दावे करते हैं, वहां पे कोई नौकरानी नहीं है। कौन काम करता है? खुद काम करते हैं, गाड़ियां खुद धोते हैं, प्लम्बिंग का काम खुद वो करते हैं। ये तो आप खुशकिस्मत है, पाकिस्तान में आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगली बात हम ये करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, देयर आर अबाउट मोर देन अ डजन पीपल वर्किंग देयर, कम से कम आधी दर्जन 1 दर्जन के करीब तो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं ना। देखें आपने घर बनते हुए, अब आपको ये लगे कि वो बंदा दीवार बनाते बनाते, सीमेंट करते करते उस काम को छोड़ के बाजार चला गया है शॉपिंग करने के लिए, तो उसका जो ऊपर ठेकेदार होगा वो ये कहेगा कि यार बंदा कितने गया है? कहेगा कि नहीं कहेगा? उसकी डांट टपट करेगा कि नहीं करेगा? क्या कहेगा? और वो कहेगा यार मैं तो काम गया सा। तो वो खुश होगा ठेकेदार? नहीं, वो कहेगा कि मुझे इस तरह की बंदे नहीं चाहिए, मुझे वो बंदे चाहिए जो कि अपना काम कंप्लीट करने के बाद जिथे मर्जी जान। तो इस पॉइंट से आपको पॉइंट क्या मिला? जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता आपने कोई इररेलेवेंट काम नहीं करना, क्योंकि नक्शे के मुताबिक आपने अपनी सारी ड्यूटीज को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक हो गया? अब काम करते करते मैं आपकी पढ़ाई की मिसाल दूंगा। पढ़ाई काम करते करते आपने छोड़ के टेलीविजन लगा लिया, पढ़ते पढ़ते आपने क्या किया? बाहर जाके खेलना शुरू कर दिया, फिर आगे। तो ये कोई प्रायोरिटीज नहीं है। काम के वक्त काम, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल। इन चीज़ों को आपने बैलेंस रखना है। अब पढ़ते हुए या दीवार बनाते हुए या सीमेंट करते हुए एक दोस्त उस राजड़ या तरहान का आ जाता है, उसको वहां से बुला के कहता है चला यार मैच वेखिए। तो ठेकेदार फिर आके देखेगा कि यार है ना दीवार छड़ के वो मुंडे दे नाल काम करना शुरू कर देता है, टीवी देखना शुरू कर दिया। तो फिर वो ठेकेदार क्या कहेगा कि मुझे इस तरह के राजड़े तरहान नहीं चाहिए। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, लेकिन अपने काम के दौरान आपका कोई दोस्त नहीं है। हाँ, ऐसा कोई दोस्त जो ये कहे आके हाँ तू पे प्लस्तर करना है, लिया मैं तेरी मदद कर दवा। अपने घर से कांडी तेसी दाबड़ा लेकर आया है, वहां से सीमेंट लेके उसके साथ उसने दीवार के साथ प्लस्तर करना शुरू कर दिया। तो ठेकेदार आके कहेगा कि वाह जी वाह, थोड़े काम दे विच मैनू 2 बंदे लभ गए ने यार, तू 2-4 उंज दे होर लै आया। तो ठेकेदार और खुश होगा। क्यों खुश होगा? कि उसी काम की कंप्लीशन के लिए उसको 2 और 3 बंदे मिल गए, और वो बंदा जिसका दोस्त उसके काम में आके हाथ बढ़ाएगा वो उससे खुश होगा, उसको ताकत मिलेगी। यहाँ से पॉइंट आपको क्या मिला? कि ऐसे दोस्त हमने रखने हैं आइडियल स्टूडेंट ने जो कि उसके काम में उसको बैकअप करें, उसके काम में उसकी मदद करें, उसको अपने टारगेट तक पहुंचाने में उसकी मदद करें। अब और आइडियल स्टूडेंट वो होगा जो अपने काम और सफ़र के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को साथ लेके नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगा तो उसके सफ़र उसका स्लो हो जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इन शॉर्ट में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, टाइम कम है, आपने दूर जाना है। आइडियल स्टूडेंट वो है
जिसका विजन है, जिसकी प्लानिंग है, जो नक्शे के मुताबिक काम करता है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसकी किताबें, कापियाँ और लेबर्स हैं, वो काम करता है, फिर उसको चेक करता है, फिर उसको रीचेक करता है, वो सीखता है, फिर वो दोबारा सीखता है और ये देखता है कि जो सीखा है वो मेरी ज़िंदगी में काम आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो वो आइडियल स्टूडेंट नहीं है, वो मिसाली मुसलमान नहीं है, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भी वो खाली है। क्योंकि जब उसका घर बन जाएगा उसमें होल्स होंगे, उसकी छत टपकेगी, क्योंकि उसने वक्त के मुताबिक उन चीज़ों को पैक नहीं किया। उसके घर में दीमक लग जाएगी, दरवाजे उसको उतार के दोबारा से लगाने पड़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक एक वक्त, एक एक स्टेप के साथ अपनी अपनी चीज़ों को रीचेक करेंगे तो एक बेहतरीन स्टूडेंट बनेगा और फिर वो ताकतवर स्टूडेंट एक ऐसा बनेगा जो कि एक मिसाली मुसलमान होगा, जो एक मिसाली किरदार के साथ चलेगा, बातूनी भी नहीं ज़्यादा होगा, वॉक योर टॉक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। लोग उसकी मिसालें देंगे, हमसाए उसकी मिसालें देंगे, कॉलेज के फेलोज जो हैं उसकी मिसालें देंगे और उस जैसा बनना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं और सबसे बढ़ के सैक्रिफाइसेस हैं। आज के सैक्रिफाइसेस ये देखिए कि आपने अपना घर 1 साल या 2 साल में बनाया है, और जब घर बन जाएगा आपका, जब आप 30 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में एक ऐसा स्टेटस आपको मिल जाएगा कि आपकी बेहतरीन नौकरी लगेगी, आपकी बेहतरीन जगह शादी होगी, आपका बेहतरीन कारोबार होगा, तो फिर मैं भट्ट साहब को कहूँगा कि वही वाला डायलॉग लगाएं कि मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े तब आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। उससे पहले सेटिस्फैक्शन होगी जब आप एक पीक पे पहुंच जाएंगे, जब आपने 15-20 सालों में अपनी सक्सेस को अचीव कर लिया है, तो फिर लोग आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे ना, उससे पहले तो नहीं बिछाएंगे। रेड कारपेट पे चलने के लिए देखें कितनी स्ट्रगल होती है। ये बच्चा आज मॉडलिंग में आया है, पहले दिन तो रेड कारपेट पे नहीं चला जाएगा ना, जब तक ये अपने आप को प्रूव नहीं करता। वो आपने देख लिया है, एक और कलाकार यहां पर बैठा हुआ है जो रैप बनाता और गाता है। ये एक वक्त में जाके कंसिस्टेंसी रखेंगे तो फिर कहीं जाके अमानतुल्ला और बब्बू बराल बनता है। पहले दिन अमानतुल्ला और बब्बू बराल नहीं बनता है। कोई भी पहले दिन शाहरुख खान नहीं बना था। अमिताभ की पहला करियर देख लीजिए, सारी फिल्में, मैक्सिमम फिल्में उसकी फ्लॉप थी। अली जफर को देख लीजिए, इसके और भी हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स कितने ज्यादा हैं, सक्सेस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा हार्ड वर्क है। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, मोहम्मद यूसुफ को देख लीजिए, कितनी ज्यादा नेट प्रैक्टिस है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, लोकल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, फिर कहीं जाके इंटरनेशनल क्रिकेट। आप क्या समझते हैं कि पहले दिन ही आपका घर बन जाए? घर बनाने के पीछे देखें कितनी मेहनत शामिल है। मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूं। सारे काम छोड़ दीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। जब आपको वाकई सक्सेस को एंजॉय करना है तो पहले उस लेवल तक पहुंचिए। अगर उससे पहले एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी सक्सेस के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, आपको कामयाबी मिलता है।